इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताइए कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी की जीत से पाकिस्तान बौखला गया है। पीएम मोदी की जीत से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। मोदी जी तीसरी दफ़ा बनेंगे और वो सारे अपने मुखालफिन को पछाड़ चुके होंगे, तो उनके पास मौका होगा अपने आप को तारीख में अपना नाम अमर करने के लिए। तो हो सकता है कि वो कोई नया रास्ता इख्तियार करें, जनूबी एशिया में अमन की राह इख्तियार करें। टीवी डिबेट शुरू हो गई है कि फिर एक बार भारत में मोदी सरकार की सत्ता होगी। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर बनते हैं वजीर आजम तो ये बड़ा तीसरी मर्तबा उनका ये टर्म हो। मोदी की हैट्रिक पर पाक मीडिया को भी यकीन नहीं हो रहा। अब एक कितने ताकतवर मोदी जी जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ किसी अर्ज़ा से बाज नहीं आते, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, आज़ाद कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। मीडिया तो मीडिया, पाकिस्तानी आवाम के पेट में भी इस बात से दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बात उन्होंने अवाम के दिमागों और दिलों में डाल दी है कि अगर इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम घुस के मारेंगे। सो वो ये नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को देख रहे हैं। पीएम मोदी का खौफ इतना है कि पहले ही पाकिस्तान में उनकी हार की दुआएं मांगी जा रही थी और अब उनकी चिंताएं और बढ़ चुकी हैं। याद रखें कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए। वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं। इससे 3 बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो हिंदुत्व का नजरिया है ये एक तकलीफदेह हकीकत है, बदकिस्मत हकीकत है कि वो हिंदुस्तान के अंदर मजीद पजीराई और कबूलियत इख्तियार कर रहा है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को इतने ताकतवर हमसाई की मौजूदगी में जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होगा, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा? क्या सफारती तौर पर कोई नए एवेन्यू तलाश करने पड़ेंगे? क्या अपने आप को बाकायदा तौर पर दुनिया में मनवाने के लिए कोई नए रास्ते देखने पड़ेंगे? है कि इंडिया बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई इस वक्त बड़ी ताकत है जो इंडिया को मजबूर कर सके। ना ही सऊदी, ना ही अमेरिकन ये कर सकते हैं, ना ही और मुल्क कर सकता है, क्योंकि वो तमाम ममालिक को कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, इसमें हम खुद देखेंगे। और जब से उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, वो तो कहते हैं ये हमारा बिल्कुल इंटरनल मामला है, किसी को कोई राय नहीं है। सो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान ब्रेक थ्रू होगा और ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। हाँ, जो उन्होंने इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज की वो यही कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे। तो पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे देशों से भीख मांगने को मोहताज हैं। उस पाकिस्तान की खिसियाहट पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई दे रही है। जो उन्होंने इंडिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2025 और 26 के अंदर ये IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया अगेन जो है वो जापान एंड जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम आइंदा कुछ साल में, अगले 5 साल तक हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहे हैं। अभी $3.8 ट्रिलियन है। वो जब इख्तिदार में आती है और मजीद पावरफुल और मजीद हिमायत हासिल करके आती है तो उससे किसी किस्म की मसले कश्मीर या किसी और मामले पे फ्लेक्सिबिलिटी या कोई दरिया दिली की जो ख्वाहिश है वो किसी हद तक गैर हकीकत पसंदाना है। ये 5000 साल तारीख। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में चुनाव नतीजों में पीएम मोदी को जीतता देख पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान अब अपने ही देश के लिए दुआएं कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में उसके प्रति कड़े रुख अपना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हो सकता है। हाउ डू यू सी, कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने शफाफ इलेक्शन हुए और आपकी क्या प्रेडिक्शन? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्मली हिस्ट्री यही कहती है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। 350 के करीब जो है वो सीटें ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर वो 350 सीटें ले जाते हैं अपना उनका जो एनडीए का जो अलायंस है उसके साथ, तो उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी होगी। वो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर सकते हैं। जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, उन्होंने वो भी बनाया है। उन्होंने कहा हम 370 और 35A को रिवोक करेंगे, उन्होंने माजी में वो भी कर दिया। इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताइए कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है। लेकिन द थिंग इज कि यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एक एक्सट्रीमिज्म जो है वो हम इंडिया में नजर आता है उनके रजीम के अंदर।
जहां पर हम ये देखते हैं कि बेचैनी भी बढ़ती है। आपको लगता है कि ये इतनी बेचैनी है माशरे में कि वो फिर भी इसके बावजूद भी कि वो तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बन जाए? देखें, भारत के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं और एक बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और लग तो ये रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है उससे भी यही पता लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसके बावजूद जो है वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान के तनाजुर में भी थोड़ा बताएं, पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि उनकी कई पॉलिसी में कहीं चेंज आएगा या जिस तरह अभी उनके टेन्योर्स हमने देखे हैं वही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है। वो कहते हैं कि हमने भारत को पाकिस्तान के लेंस से चलाना बंद कर दिया। अब वो एक आजाद मुल्क है, वो जैसे जिंदगी गुजारना चाहें गुजारे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस से वो ये बात करते हैं और दूसरा वो कहते हैं हमने उनसे बात ही नहीं करनी क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना बनता नहीं है, वो अपना कारोबार करें, हम अपना काम करें। पाकिस्तान जो है वो जारी बात है बड़ी दफा सिग्नलिंग कर चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत जो है, अभी अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की थी, कहा था। फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, इसाक डार ने भी सिग्नल्स किए हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कारोबार और बात अभी पाकिस्तान से नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हालात अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और बहुत सारे वो उनके दहशतगर्दी को लेकर के वो बातें करते हैं। गो के पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी क्लियर है। दो तरफा सतह पे पाकिस्तान के रवासिम और तमाम जनूबी एशियाई ममालिक एक्सेप्ट भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत इज द एलिफेंट इन द रूम। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जीत की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन जितनी चर्चा पाकिस्तान में है शायद उतनी ही कहीं और हो। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि पीएम मोदी उसके खिलाफ कहीं आक्रामक नीति न अपनाए। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है पीएम मोदी चुनावी घोषणा पत्र लागू करते हैं, इसलिए इस बार वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे और पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाएंगे। पाकिस्तान का डरना वाजिब है क्योंकि पीएम मोदी की हमेशा से नीति रही है घुसकर मारने की, जिससे पाकिस्तान डरता रहा है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।